जब हम अपने ही दोस्तों को अपने से आगे जाते हुए देखते हैं, तो हमको लगता है कि हम भी पीछे छूट गए हैं। और मुझे आज वैसी ही कुछ फीलिंग है। फीलिंग इसलिए है क्योंकि मेरा एक दोस्त जो है वो पीएचडी परस्यू कर रहा है और दूसरा जो है वो अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है। एंड आई एम नॉट जीलस ऑफ देम। मैं उनसे जल नहीं रहा हूँ, मैं बस उनको आगे जाते हुए देख देख रहा हूँ कि वो मुझसे आगे जा रहे हैं। और मैं नहीं तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाया हूँ, नहीं अभी किसी बिजनेस में हूँ, किसी भी चीज़ में आगे हूँ, या किसी भी चीज़ में मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैं खुद से कंपेयर करूँ तो मैं खुद से पीछे हूँ। आई फील लाइक आई एम बिहाइंड। ये मोटिवेशन देना बहुत आसान है कि एवरीबडी हैज देयर ओन टाइम, सब किसी का अपना टाइम है। लेकिन बात ये यार, ये फीलिंग बहुत बुरी है। ये फीलिंग जो मुझे अभी है, शायद वो वीडियो में उस तरह से नहीं मैं प्रकट कर पा रहा हूँ, उस तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर बहुत है। इसलिए है क्योंकि मैं एक टैलेंटेड बंदा हूँ। मैं सब बोलते हैं कि मैं क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला था। मैं 10th हो 12th हो मैं सबसे अच्छा पढ़ा हूँ। और टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको उम्मीद था कि ये लड़का ज़िंदगी में बहुत कुछ करेगा, बहुत अच्छा करेगा। और आज जब कोई मुझसे उस एज का पूछता है कि क्या कर रहे हो, कोई टीचर मिलते हैं रास्ते में, तो मैं उनसे छिपकर दूसरे रास्ते से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है जो मैं उनको बता सकूं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। क्या बताऊँ, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। जो कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोज पोस्ट कर रहा हूँ और एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग के स्किल सीख रहा हूँ। तो ये सब बातें उनके समझ के परे हैं, पर मैं उन्हें बताऊंगा भी तो लगेगा कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में जो मुझे करना चाहिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और ये फीलिंग है ना, जो आप मैंने कुछ किया, फेल हो गया, बिहाइंड क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आपकी मेरी ज़िंदगी का 5 वर्ष 2020 से लेकर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, कोई ग्रोथ है ही नहीं। नहीं कोई एजुकेशन मैंने हासिल की है, नहीं कोई डिग्री लिया है, नहीं कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया, नहीं कोई पैसा कमाया है, कुछ नहीं किया है। तो सबकी नज़र क्या है ना कि मुझ पे थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लड़का था पढ़ने लिखने में, बात व्यवहार में, हर चीज़ से। और मैं ही पीछे हूँ, इसलिए सब लोगों को ये लगता है कि तुम कैसे पीछे हो। और वो सब लोग भी मुझे याद दिलाते हैं, और मुझे भी लगता है कि मैं कैसा था और कैसा हो गया। तो वो 5 साल का जो लॉस है उसको मैं चाह के भी पूरा नहीं कर सकता। या कोई भी नहीं, पास्ट में जाके अपनी गलतियां सुधार के कैसे अपनी ज़िंदगी को आप ठीक करोगे? वो नहीं कर सकते हो आप, कोई नहीं कर सकता है। बस हम ये कर सकते हैं कि हम फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं। तो आप चाहो भी ना तो आप अब उस गैप को फिलअप नहीं कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ है कि अपने पास्ट के बारे में सोचने के बजाय अपने फ्यूचर पे फोकस करो, कि फ्यूचर को देखो कि फ्यूचर में क्या कर सकते हो। बट आज से जो शुरू करोगे उसको भी होने में अभी 2-3 साल 4 साल लग जाएंगे। तो ये जो गैप है ये बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि पास्ट के फेलियर्स का बोझ है इस पे। आपको लगेगा कि अभी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, एडिटिंग सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और भी बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, लेकिन मैं सब कुछ कर भी नहीं सकता और पास्ट के फेलियर का बोझ लेके मैं चल भी नहीं सकता। तो पास्ट में जो लॉस हो गया, उससे नहीं तो मैं सीख सकता हूँ और नहीं मैं उससे ग्रो कर सकता हूँ। वो जैसा था वैसा हो गया भाई। उससे एक चीज़ किया जा सकता है, जो कि सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि उससे, उस एक्सपीरियंस से कुछ अच्छा सीखो। ठीक है, मैंने सीखा, लेकिन उससे सीख लेने से मैं आगे तो नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं वहीं स्टक हूँ। और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ग्रोइंग स्टेज में है। जैसे बीज अभी ज़मीन में ही है, तो कैसे ग्रोइंग दिखेगा? जब तक उस पेड़ पे, उस बीज के पेड़ बनेगा, पेड़ पे फल लगेंगे, तब जाके लोगों को दिखेगा। जब लोगों को दिखेगा कि ये लड़का ये कर रहा है, तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, या मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, जो मैं अपने टीचर्स को बता सकता हूँ, जो मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ। ताकि मैं एक तरह से कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक लेवल पे आ सकूंगा, सोसाइटी में अपनी नीड्स पूरी कर सकूंगा। हर इंसान की एक ज़रूरत है ना कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो।
वो तो मैं कम से कम हूँ। तो इफ यू हम सब ऐसा फील करना बहुत नॉर्मल है जिन्होंने कुछ बड़ा सपना देखा था और फेल हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी 5 साल तक और फेल हो गए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, कोई बिजनेस करा, फेल हो गया, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ बड़ा सोचा और वो नहीं कर पाए, कर नहीं पाए, हो नहीं पाया। दोनों बातें हो सकती हैं। तो जब दोनों बातें हो सकती है तो सबकी लाइफ में ब्रेकडाउन आना ही आना है। जब आप बड़ा सोच रहे हो कुछ करने का, सारे जितने बड़े लोगों को आप पढ़ते हो, जानते हो, उनकी जाओ बायोग्राफी उठाओ और पढ़ो। उनकी लाइफ में आपको पता लगेगा कि उनकी लाइफ में कितना प्रॉब्लम रहा है, कितनी बार वो फेल हुए हैं और कितना बार उन्होंने स्टक महसूस किया है। हम स्टक महसूस कर रहा हूँ, हर चीज़ है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक बात है कि आई विल ग्रो वन डे, आई विल मेक माई सेल्फ बेटर एंड बेटर एंड बेटर. No one can stop me now. If I fail in this YouTube channel, if I fail in editing work, how can I fail? If I fail, then I will restart anything else. Because when you seek for security, I am not seeking for security, I am seeking for growth. एक लड़का है जिसने ग्रेजुएशन करी और उसने कोई जॉब कर ली सिक्योरिटी के लिए। वो जॉब उसको ज़िंदगी भर करना है और मैं 18 साल का था ना, तब से सोच रहा हूँ कि मैं सिक्योरिटी के लिए नहीं, मैं ग्रोथ के लिए काम करूँगा। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ। अगर मुझे अपनी जनरेशन को बदलना है तो मुझे ग्रोथ के लिए भागना होगा। दैट्स वाई आई एम रनिंग दिस चैनल। तो अपना माइंडसेट मत खराब करो, अपना माइंडसेट ये रखो कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है अच्छा। दूसरी चीज़ जो मैं अपने लिए पर्सनली बोलता हूँ, रात को ये सोच कर ही सोता हूँ, बैक ऑफ द माइंड भी रखता हूँ कि आई विल ग्रो वन डे। आई डोंट नो व्हेन, बट आई विल पुट माई एफर्ट्स नो मैटर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इफ आई डोंट टेक एक्शन देयर इज नो रिजल्ट। इफ आई टेक एक्शन, मैं हथौड़ा मारता रहूँगा, मारता रहूँगा, मारता रहूँगा जब तक पहाड़ टूट नहीं जाता। अगर ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट मेरा आज से 6 महीने पहले नहीं था। ये माइंडसेट मैंने अपनी जर्नी में सीखा है, ये 6 महीने में सीखा है, अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ। तो मैं सबको समझा नहीं सकता, वीडियो बना सकता हूँ, वो मैंने बना दिया कि हाउ मच आई कैन टेक एक्शन, आई विल टेक, आई विल फुलफिल माई ड्रीम्स व्हाट आई हैव। स्लोली एक्शन लेता रहूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा, एंड वन डे गॉड विल सी माई एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स मी। नथिंग एल्स is going to happen. The person who don't give up, you can't defeat him. The person who don't give up, you can't defeat him. This is the quote you have to remember all the day. कोई कुछ भी बोल दे, कितना भी नेगेटिव बोल दे, मैं रोज शायद ऐसी बातें सुनता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और रोज़ मैं यही बोलता हूँ कि वन डे आई विल डू इट, वन डे आई विल अचीव माई सक्सेस, वन डे आई विल मेक माई लाइफ बेटर, वन डे आई विल मेक माई लाइफ बेटर, वन डे आई विल मेक माई लाइफ बेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हैव पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच।